उदयपुर शहर में मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने क्या दिया आजादी के बाद से अब तक? कांग्रेस चाहिए जी आपको? बस हाँ। तो लग रहा है 5 सालों के गहलोत जी के कुछ काम हुआ, राजस्थान में तरक्की हुई। वो अब कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी हमें कांग्रेस ही चाहिए। ये क्या कारण है, कुछ नहीं हुआ तब भी कांग्रेस चाहिए, क्यों? हमारे को कांग्रेस ही चाहिए। मेरा ये कहना है कि मुस्लिम समाज के साथ जिस तरीके का कांग्रेस दुराचार कर रही है और जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, मेरा ये कहना है कि इस नतीजा अब भी इस विधानसभा के इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा। इनकी जमानत जब्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होगी। 21 से भी ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली इनकी पूरे राजस्थान में। ये कह रहे हैं कि जनता सबक सिखाएगी क्या? जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप एक बार नॉमिनेशन होने दो, आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा कि कांग्रेस की सरकार के पास 21 सीटें भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ही अपना मुंह छुपाते भागेंगे। अगर ऐसे लोगों के साथ अत्याचार होगा तो फिर कांग्रेस का यही हाल होगा। ये अब इनका तो काम ही यही है अशोक जी का कि जादूगर बना रहेगा। अरे जादूगर किस चीज़ का जादूगर, ये बताओ ना, किस चीज़? सियासी जादूगर भी तो कहते हैं। जादूगर होते तो आपके बेटे को सांसद बनाते। आपने आपके बेटे को आरसीए का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्यों बनाया आरसीए का अध्यक्ष? आप आपके बच्चे को सांसद बनाते ना, आप अपने बच्चे को सांसद बनाते। आपने आपके बच्चे को, आपका गृह क्षेत्र है, वहां से आपका बच्चा हारा, तो आप कौन से मुख्यमंत्री और किस टाइप का नेता हो आप? जब आपने बच्चे को नहीं जीता पा रहे तो फिर आप क्या राजस्थान में जीताओगे कांग्रेस को? मेरा ये कहना है कि अगर मैं काम धंधे करने के लायक हूँ और अगर मुझे मेरा कोई पड़ोसी रोज खाना ला के दे देगा तो क्या मैं काम करने जाऊँगा? क्या नहीं जाऊँगा ना। तो फिर अगर फिर पड़ोसी ने मुझे खाना देना बंद कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे भीख मांगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी उम्र तो निकल जाएगी। काम की मेरी उम्र निकल गई, उसके बाद मैं क्या काम करूँ? क्या करेंगे उसके बाद? काम बताइए फिर। ये तो भाई रेवड़ियां हो गई। काम के लिए भी उन्होंने काफ़ी अभी निकाली है, वैकेंसी निकाली है गहलोत साहब ने। और उन वैकेंसी निकाली है, एक आधी वैकेंसी का नाम तो बताओ, एक आधी वैकेंसी का नाम बताओ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो उदयपुर प्रॉपर की बात करोगे। उदयपुर में मुस्लिम समाज के हित में कांग्रेस ने क्या किया, आप इनसे ही बात करो। चलिए बताइए फिर, आप चैलेंज करेंगे तो आपको। पहले तो ये बताइए कि वैकेंसी कौन सी निकाली गहलोत सरकार ने? काफ़ी निकाली है। अभी आप लोगों को मालूम नहीं? आप लोगों को मालूम नहीं? आप टीवी न्यूज वाले, आप लोगों को मालूम नहीं? मैं तो पेपर लिख का भी मालूम है। काफ़ी निकाली है वैकेंसी, हर डिपार्टमेंट में निकाली है उन लोगों ने। और इंटरव्यू। अरे भाई एक आधी वैकेंसी का नाम बताओ कि भाई ये वैकेंसी निकाली है। अब खाली कह देना से वैकेंसी नहीं होती। और कितने जनों को अपॉइंट किया है, कितने लोगों को अपॉइंट किया है, उनकी लिस्ट बताओ। और आप तो पूरे राजस्थान की बात मत करो। मेरा तो ये कहना है, आप तो उदयपुर शहर की बात करो। उदयपुर शहर में मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने क्या दिया आजादी के बाद से अब तक? अच्छा, क्या लग रहा है? ये देखिए, बार बार ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस सरकार ये हवाला देती है कि मुसलमानों के हितैषी है। क्या काम किया है? मुसलमानों के सभी हितैषी हैं, अनहितैषी कौन है? गहलोत जी ने क्या काम किया? गहलोत जी ने तो बहुत ज़्यादा काम किए साहब। आज मुसलमान बता दीजिए गिनवा। अरे मैं ऐसा है, इनसे ये पूछो कि दूसरों ने मुसलमानों को क्या दिया? मोब लिचिंग दिया। अरे मोब लिचिंग दिया, इसके अलावा और क्या दिया? आप मुसलमानों के लिए क्या किया है? आज ये व्यक्ति है, पिछले 40 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा है और ये व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है कि वाइस चांसलर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ है। अगले ने टिकट मांगा है, अगले को टिकट नहीं दिया, अगले को कार्यकारिणी में नहीं लिया। मेरा ये कहना है कि मुस्लिम समाज के साथ जिस तरीके का कांग्रेस दुराचार कर रही है और जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, मेरा ये कहना है कि इस नतीजा अब भी इस विधानसभा के इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा। इनकी जमानतें जब्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होगी, इनकी जमानतें जब्त होगी। 21 से भी ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली इनकी पूरे राजस्थान में। ये कह रहे हैं कि जनता सबक सिखाएगी क्या? जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप एक बार नॉमिनेशन होने दो, आपको 3 तारीख को पता लग जाएगा कि कांग्रेस की सरकार के पास 21 सीटें भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस ही अपना मुंह छुपाते भागेंगे। अगर ऐसे लोगों के साथ अत्याचार होगा तो फिर कांग्रेस का यही हाल होगा। मुसलमानों को जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, उदयपुर में आज ये व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, इस आदमी को क्यों नहीं दिया टिकट? आज बाहर से क्यों बुला रहे हो? तुम्हारे पास खोद चला गया शहर के अंदर? तुम्हारे पास कैंडिडेट भी नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट नहीं है, क्या क्यों कर रहे हो? क्या नाम है? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके पास है, इनको दो ना टिकट। रियाज हुसैन नाम है मेरा जी हाँ, रियाज भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये है सर कि अभी कांग्रेस ने जो एक इस देश में जो नफरत की आंधी चल रही है, आप भी जानते हैं, इस मुल्क में जो नफरत की आंधी चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। अभी आप ये चर्चा चल रही है कि साहब रेवड़ी बांटी जा रही है। कहाँ लगी है ये तो पूछो। ये दुकान कहाँ लगी हुई है? कहाँ लगी है? पूछो ना इनसे। भाई दिल्ली में लगी है, जयपुर में लगी है, उदयपुर में लगी है, कहाँ लगी है? एड्रेस तो बता दो। एड्रेस तो बताओ। अरे पूरे मुल्क में लोगों के दिलों में, लोगों के दिल लोगों के दिल देखे क्या आपने खोल के?
लोगों के दिल देखे क्या खोल के? हमारे दिलों में है। आप तो हमें बताओ, और आपके दिल में है तो क्या आपको क्या दिया कांग्रेस ने? उद्धवपुर की बात करें अपन, ये कह रहे हैं आपको क्या दिया? रही बात रेवड़ी बांटने की, तो ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता को दिया जा रहा है, कोई किसी के घर से लाया नहीं है। और अगर जनता का पैसा जनता में बट रहा है पर ये तो चुनाव से ठीक पहले इतने समय तो आप सियासत कर ही रहे थे, तब तो आप होटलों में चुप रहे थे, तब आप थोड़ा जनता के बारे में सोचते। देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख का चिरंजीवी योजना दी है, केंद्र सरकार ने मात्र 5 लाख रुपए की क्यों दी? सरकार किस बात की? वो रेवड़ी है या नहीं है? यहाँ तो गहलोत जी 25 लाख की चिरंजीवी योजना, तो गहलोत जी ने क्या अपनी जेब से दी क्या? पब्लिक का पैसा है ना भाई, पब्लिक के पैसे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उदयपुर के मुस्लिम समाज को क्या दिया आजादी के बाद से आज तक, ये इनसे पूछो। उदयपुर क्या भारत के मुस्लिम समाज को क्या मिला 70 सालों में? मेरी बात, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज के लिए कांग्रेस की क्या क्या आगे की व्यू रचना है? बीजेपी ने कांग्रेस की क्या व्यू रचना है ये बताओ। तो मैं सुनिए, ऐसा है कि ये जो बातें चल रही सब यहाँ, आप ये कहना साहब कांग्रेस ने, बिल्कुल मैं इस बात से इनका बात का समर्थन करता हूँ। जिस तरह हमने कांग्रेस को वोट दिए हैं माइनॉरिटी ने, उस तादाद में हमें जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन इनको सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चे के आगे क्या दिया बीजेपी ने, ये इनसे ही पूछा जाए। दूसरी बात ये सुनिए, इस मुल्क में अशोक गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं शायद इस देश में किसी सरकार ने काम नहीं किए होंगे। राज सवाल ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के जो मुद्दे बता देता हूँ मैं आपको, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, तुष्टीकरण, और ये अपने क्या नाम है, मॉब लिंचिंग। हाँ, ये तो सबसे बड़ा आरोप भाजपा पे यही तो है, हिंदू मुस्लिम करा रही है, मॉब लिंचिंग करा रही है, ये कह रहे भाई साहब। तो अब अगर मेरी मानसिकता ये हो गई हो कि मेरे को किसी को गाली देनी है, भाई मेरा ये कहना है कि अगर मेरी मानसिकता ये हो गई कि मुझे किसी को गाली देना है, मैं दूंगा गाली। अब उसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी? कोई मानसिक वाला अगर मानसिक से विचित्र आदमी हो, मानसिक तनाव में अगर वो विचित्र आदमी हो और उसकी मनसा यही होगी हो कि मुझे किसी को गाली देना है, उसमें उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसका ना किसी संगठन से लेना देना, बस उसका मानसिक हो गया कि भाई मुझे कुछ करना है, उसने करा, अब वो करता होगा। योगी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ मुस्लिमों के मकानों पे बुलडोजर चला रही है। एक भी गैर मुस्लिम के मकान पे, एक भी गैर मुस्लिम के मकान पे कभी बुलडोजर चला? और इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी और कार्यकर्ता मुंह छुपा छुपा के 4-4 दिन तक घर से नहीं निकलेंगे, ये मेरा वादा आपसे है। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इतिहास रचने वाला इलेक्शन होगा और अशोक जी खुद ब खुद ये कह देंगे कि भाई अब मैं सरेंडर हूँ और मुझे अब कांग्रेस छोड़नी है। अशोक जी तो कह रहे हैं कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाह रहा हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है तो मैं क्या करूं? कौन? अरे ये एक लालची किस्म के इंसान है, इनको लालच में सताया जा रहा है। इनको क्या है कि जो युवा है उनको आगे लाने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनको ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं तो मैंने कोई घपले कर रखे तो ये युवा आ जाएगा तो मेरी कहीं जांच करा देगा, इसलिए वो उसको बनाने नहीं चाह रहे। समझ में आ गया ना? दूसरा ये कि ये अब इनका तो काम ही यही है अशोक जी का कि जादूगर बना रहेगा। अरे जादूगर किस चीज़ का जादूगर? ये बताओ ना, किस चीज़? सियासी जादूगर भी तो कहते हैं। जादूगर होते तो आपके बेटे को सांसद बनाते। आपने आपके बेटे को आरसीए का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्यों बनाया आरसीए का अध्यक्ष? आप आपके बच्चे को सांसद बनाते ना, आप अपने बच्चे को सांसद बनाते। आपने आपके बच्चे को, आपका गृह क्षेत्र है वहां से आपका बच्चा हारा, तो आप कौन से मुख्यमंत्री और किस टाइप का नेता हो आप? जब आपने बच्चे को नहीं जीता पा रहे तो फिर आप क्या राजस्थान में जीताओगे कांग्रेस को? अमित शाह जी ने, लेकिन जननायक अशोक गहलोत को बार बार ये जननायक का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि देखिए ये जो है मुसलमान हो चाहे हिंदू हो सबको लेके चल रहे हैं। भाजपा कहते हैं कि अशोक गहलोत तुष्टीकरण करते हैं। ये क्या आपको किस क्या लेके चल रहे हो? वो उनके परिवार को ढंग से लेके नहीं चल पा रहे हैं, वो क्या चल पाएंगे? भाई मेरा ये कहना है कि जननायक किस चीज़ का? क्या जंग लड़ गया है? वो कहीं जंग लड़ने गए थे तो जननायक काय का जननायक? जननायक का मतलब ही लोगों को पता नहीं है। उनको जो जननायक कह रहे हैं उनको किसी किस्म से जननायक नहीं है। वो मेरी निगाह में जननायक नहीं है। वो काय का जननायक? मैं पे आऊंगा। अच्छा तो क्या नाम हुआ आपका? असलम खान। असलम भाई, अच्छा जी क्या लग रहा है? देखिए विधानसभा के चुनाव है, गहलोत जी कह रहे हैं कि सरकार रिपीट कर रहे हैं, हम पूरी पार्टी तोड़ के सरकार बनाएंगे। भाजपा कह रही है कि ये परिवर्तन होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? देखिए ऐसा है कि बीजेपी जो है वो टोटली मतलब वो कर रही है। हमारे को कांग्रेस को ही चाहिए, कांग्रेस कोई चाहिए चाहिए आपको? बस। हाँ। तो लग रहा है 5 सालों के गहलोत जी के कुछ काम हुआ, राजस्थान में तरक्की हुई? वो अब कुछ हुआ नहीं हुआ तो भी हमें कांग्रेस ही चाहिए। ये क्या कारण है? कुछ नहीं हुआ तब भी कांग्रेस चाहिए? क्यों? हमारे को कांग्रेस ही चाहिए। मतलब भाई आप चाहे काम करो या ना करो, आप जीत जाओ
अच्छा आप पैसे खाओ या कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं उससे, बस नहीं पैसा कैसे कहा, हमारे तो सुविधा मिल रही है क्या, आप तो कह रहे हैं ना कि काम करें। ऐसे मोबाइल मिला, सब मिला, औरतों को पेंशन मिल रही है, अच्छा क्या चलिए गहलोत सरकार के 5 सालों में क्या काम हुआ? पेंशन मिल रही है औरतों को, पेंशनें मिल रही है, मोबाइल मिला, बच्चा बच्ची को, विधवा को मिला, विधवा को ब्लास्ट भी हो रहे हैं मोबाइल तो। हाँ हाँ, वो भले कुछ भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो स्कीम चालू कर दी है क्या, वो तो स्कीम चालू कर रही है, स्कीमें तो चल रही है, विधवाओं को पेंशन मिल रही है, आपको पेंशन मिल रही है, चिरंजीवी मिला है, हाँ, और नौकरी वगैरह बच्चों के लिए। बच्चों का अब जो भी होगा वो आगे होगा, जो अब क्या होगा, 5 साल तो हो गई, अब और आगे क्या, फिर सचिन पायलट भी है। बात नहीं है और होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये 5 सालों में ये काम खूब हो गए मतलब। हाँ, अच्छा ये पेपर लीक का मुद्दा भी बड़ा उठा है राजस्थान में, ये इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो साहब ये बोलेंगे साहब, इनसे बात करो आप। यूपी में कितने पेपर लीक हुए हैं? आप मीडिया चलाते हैं, मीडिया चैनल, यूपी में कितने पेपर लीक फिलहाल राजस्थान में है, हमारी जो टीम यूपी में है वो वहाँ पर यही सवाल पूछ रही होगी, हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है म्यास वाली। ये बिल्कुल गलत है और पहली बार इस देश में अशोक गहलोत सरकार ने उम्र कैद की सजा का जो प्रावधान किया है, ये राजस्थान सरकार के अलावा किसी सरकार ने नहीं किया है पेपर लीक के मामले में। कई विद्यार्थी तो जीते जी मर चुके हैं, उनकी तो आत्मा मर चुकी है, पेपर दे ही नहीं पाए, लीक हो गए, बड़े मगरमच्छ बाहर घूम रहे हैं, उनका समय काल पूरा हो गया, एज ऊपर हो गई है। पकड़ा ना, जिन्होंने जो किए हैं, जिन्होंने कमाए इससे पैसे, उन्होंने अन्याय किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार। चारों ने 3-3 4-4 फॉर्म भर के रखे थे, एक में पकड़ा के दूसरा भी लीक हो रहा है, तीसरा भी लीक हो रहा है, चौथा भी लीक हो रहा है, क्या करे क्या? अब वो तो अब आप उस सुनिए, ये तो बिल्कुल होगा। अब पैसा सारा का सारा है, जो बच्चों से जो फार्म के पैसे लिए ना, वो फीस के पैसे, वो योजना है, उन पैसों को उस योजना में लगा रहे हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये रोज के रोज ये पेपर लीक कराते हैं, बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं, बच्चों के फॉर्म के पैसे इकट्ठे करते हैं और उन पैसों को वापस आवाम में डालते हैं, ये इनका काम है। मैं तो एक आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से आपको ये बताना चाहूँगा, ना तो हमें कोई योजना चाहिए, ना कोई सुविधा चाहिए। आज के वक्त में जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, उसने इंसानों का जीना दुश्वार कर दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया, सामाजिक उन्माद करवा दिया, धार्मिक उन्माद करवा दिया, आपस में कौमों में लड़ाइयाँ करवा दी, झगड़े करवा दिए। हम चाहते हैं कि इस तरह की सरकार देश में ना रहे। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहिए? ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि यूथ को जब वो नहीं दिया जाता मौका, इनके टिकट की बात बताऊँ, ये उदयपुर की बात कर रहे हैं। कल जो आदमी बिल्कुल टिकट के लायक नहीं था, ताराचंद जैन, जिनका ये खुद ये ठीक है, सुनिए, इसको लेके इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के उप महापौर जो एक बहुत जिम्मेदारी में बैठे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी को हराने वाला आदमी है और इस बीजेपी को हराने वाला आदमी को कैसे टिकट दे दिया, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के आदमी कह रहे हैं। तो ये कहाँ यूथ की और ओल्ड की का वो वही बात ही, फिर ये जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि इनका टिकट इस तरह बट रहे हैं इनमें। तो आप देखिए कि कल से चालू हो गई शहर में। विधायक को भस्मासुर बताया गया है, जो अभी आसाम के राज्यपाल बने हैं गुलाब कटारिया, जिनकी कुछ देर पहले ये मेरे भाई तारीफ कर रहे थे, उनको भस्मासुर बताया है कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खा दिया, किसी युवा को आगे नहीं आने दिया, हर युवाओं की राजनीति को उन्होंने अपने मफाद के चलते दफन कर दिया। बिल्कुल। तो आप देखिए, ये उदयपुर की जामा मस्जिद से आप तक राजस्थान चुनाव को लेके बातचीत थी, यहाँ मिला जुला रिएक्शन है। जनता अभी कह रही है कि देखिए 5 साल का कार्यकाल गहलोत साहब का पूरा हो चुका है, लेकिन क्या माहौल रहेगा, परिपाटी कंटिन्यू रहेगी या अशोक जी इसको तोड़ पाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे।